सो वेल बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक है एडवांस टैक्स। क्या बोलो ना बाबू, एडवांस टैक्स। ओपन वीडियो है, यूट्यूब पे छोड़ दे रहे, आप लोग भी देख लेना, रजिस्टर्ड बच्चों भी देख लेना, अनरजिस्टर्ड बच्चों भी देख लेना। देखो बाबू, टॉपिक का नाम है एडवांस टैक्स। क्या नाम है बताओ? आज का टॉपिक है एडवांस टैक्स। इतना सारा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग क्या करने आ रहे हैं? एडवांस टैक्स। भाइयों और बहनों, कोचिंग का बुक में पेज नंबर बता दीजिए। 71। तो कोचिंग का बुक में पेज नंबर 71 खोल के बैठो। पेज नंबर कितना खोल के बैठो? 71। एडवांस टैक्स कितना मार्क्स का आएगा? ये थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है? क्या है ये चैप्टर? ये जानने के लिए आपको वीडियो देखना होगा पूरा। देखिए, तो एडवांस टैक्स जो है ना बाबू, ये आपके एग्जाम में या तो 5 मार्क्स का आएगा या तो 10 मार्क्स का आएगा, या तो 5 मार्क्स या तो कभी कभी 10 मार्क्स का भी समझ दे देता है एडवांस टैक्स से, समझ लेना, क्योंकि ये टैक्स मैनेजमेंट वाला यूनिट में है। अब या नॉर्मली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से। रेडी? सुनिए, व्हाट इज एडवांस टैक्स। कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनोगे, बोर्ड में ध्यान दोगे। देखो सुमित, बोर्ड पे देखो बाबू। अच्छा आइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट, जैसे अभी मान लीजिए प्रीवियस ईयर है 22-23, तो उसका टैक्स कब देंगे हम लोग? 23-24। हाँ कि नहीं बोलिए, इतना तो पता ही है। प्रीवियस ईयर है 22-23, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? बोलो, प्रीवियस ईयर 22-23 तो असेसमेंट को तो नॉर्मली टैक्स हम लोग ऐसे ही देते हैं, जिस कमाते हैं कभी और देते हैं कभी और। यही होता है ना, प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है। ये लाइन हम लोग का फेवरेट लाइन है। तो कमाते कौन से ईयर में हो? 22-23। देते कब हो? 23-24। कमाते हो, देते हो, कमाते हो, देते हो। तो कमाते हैं कभी और या देते हैं कभी और। नॉर्मली तो यही होता है, ये नॉर्मल टैक्स का देने का तरीका है। तो भैया ये एडवांस टैक्स क्या है? एडवांस टैक्स मतलब होता है जिस साल में कमाते हो उसी साल में टैक्स दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही दोगे। नॉर्मली हम लोग यही जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का टैक्स नेक्स्ट ईयर में पे होता है, जिसको हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। बोलिए हाँ कि नहीं? नॉर्मली यही होता है ना जी। प्रीवियस ईयर का टैक्स आप नेक्स्ट ईयर में पे करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। बट एडवांस टैक्स मतलब क्या? पे एज यू अर्न। पे एज यू अर्न, जैसे कमाई वैसे दे दो। कमाओ और दो, कमाओ और दो, कमाओ और दो, कमाओ और कमाते जाइए, देते जाइए, कमाते जाइए और देते जाइए। पे एज यू अर्न। एडवांस टैक्स मतलब यू हैव टू पे द टैक्स इन द ईयर इन विच यू अर्न द टैक्स, अर्न द इनकम, सॉरी। जिस साल में कमाइएगा उसी साल में दीजिएगा। आज पूरा थ्योरी बता दे रहे, अगला दिन इसके ऊपर समझ के आएगा। तो एडवांस टैक्स का मतलब समझे क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? नॉर्मली टैक्स का सिस्टम क्या है बोलिए? कमाया 22-23 में तो देंगे कब? कमाया 23-24 तो देंगे कब? नॉर्मली यही है। बट एडवांस टैक्स में क्या होगा? जिस साल में कमाइएगा उसी साल में टैक्स दीजिएगा। क्लियर है गाइस? पर सवाल है, क्या हर आदमी के लिए एडवांस टैक्स देना कंपलसरी है? तो बोला नहीं। रूल क्या है सुनिए, बुक में सब लिखा हुआ, हम खाली रूल पढ़ के समझा दे रहे आपको अच्छे से। रूल है कि अगर आपका टैक्स लायबिलिटी, ओ माय गॉड, अगर आपका क्या बाबू? टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 होने से, 10,000 से ज़्यादा होने से आपको क्या देना पड़ेगा बताइए? एडवांस टैक्स। एडवांस मतलब इफ़ योर टैक्स पेएबल इज, अगर आपका टैक्स पेएबल का अमाउंट 10,000 आ रहा तो आपको क्या देना पड़ेगा बताइए? बोलो ना। जैसे आप एस्टिमेट किए, आपको लग रहा है कि मेरा टैक्स का लायबिलिटी टैक्स जो है वो 10,000 से ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हमको लग रहा है कि मेरा टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या पे करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स। सर अगर हम नहीं पे करेंगे तो आपके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट और फाइन, पेनल्टी। ये सब आप कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्या फाइन लगेगा, क्या पेनल्टी लगेगा, ये जानने के लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट चैप्टर का। इसके बाद वाला चैप्टर है, इसमें मिक्स नहीं करना चाहते हम लोग। 234 वाला चैप्टर जो है, जहाँ पे इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है? कि एडवांस टैक्स अब पलट के देख के क्या हो जाएगा। अगर मान लिया एडवांस टैक्स नहीं पे करते हो, टाइम पे नहीं पे करते हो, तो कितना फाइन लगेगा, कैसे फाइन लगेगा, उसके लिए अलग से चैप्टर बनाया गया है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एडवांस टैक्स क्या होता है। समझ गए ना? तो अभी तक 2 बात बताए। पहला, व्हाट इज एडवांस टैक्स? तो एडवांस टैक्स रेफर्स टू द टैक्स विच इज पेड इन द ईयर इन विच इट इज अर्न। इट इज पेड इन द ईयर इन विच इट इज अर्न। जिस ईयर में कमाएंगे उसी ईयर में टैक्स देंगे। इसको कौन से टैक्स बोलेंगे? एडवांस। चल रहा ना जी कैमरा? चले कि नहीं? तो उसको बोलेंगे एडवांस टैक्स। और एडवांस टैक्स में क्या सिस्टम बोलो? अगला साल दोगे ना उसी साल दोगे। थोड़ा इंग्लिश में बोलो, पे एज यू अर्न। कमाते जाइए और कमाते जाइए और अच्छा सब देगा, सब एडवांस टैक्स पे करेगा। नॉर्मली कौन आदमी करता है? जिसका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा।
टैक्स लायबिलिटी अगर आपका 10,000 से ज़्यादा आता है तो आपको क्या पे करना पड़ेगा वो बताइए, एडवांस टैक्स। 10,000 या फिर 10,000 से ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो गया, या तो 10,000 आ रहा या 10,000 से ज़्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मन में ना कन्फ्यूजन होगा कि 10,000 से ज़्यादा या फिर 10,000। तो ये आंसर बुक में लिखा हुआ है, लॉ के बुक्स में 10,000 और मोर, इसका मतलब 10,000 या फिर 10,000 से ज़्यादा। कोई दिक्कत बोलो ना। और सीनियर, अच्छा सीनियर सिटीजन अगर कोई आदमी है और वो मान लीजिए बिजनेस नहीं है उसका, तो उसको एडवांस टैक्स देना नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। इफ़ समवन इज सीनियर सिटीजन एंड ही इज़ नॉट हैविंग द बिजनेस देन ही वोंट हैव टू पे दैट एडवांस टैक्स। अगर कोई आदमी सीनियर सिटीजन है और उसका कोई बिजनेस नहीं है तो उसको एडवांस टैक्स देने का नहीं पड़ेगा। मतलब इवन इफ 10,000 से ज़्यादा हो जाए, अगर उसका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा हो भी गया, फिर भी उसको एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर वो सीनियर सिटीजन है और उसका कोई बिजनेस इनकम नहीं। देखिए बुक में लिखा होगा, बुक में देखिए लिखा हुआ है, सीनियर सिटीजन हु आर 60 ईयर्स और ओल्डर बट डू नॉट रन अ बिजनेस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एडवांस टैक्स। 60 साल आपका उम्र है, आपका उम्र कितना साल है बाबू, 60, आप लोग तो 20 हो ही गया होगा, 20 पार हो ही गया होगा। देखिए तो यहाँ तक समझ गया ना रूल। पहले हमको ये बताइए, एडवांस टैक्स क्या बाद में देंगे ना उसी साल में, उसी साल में दोगे कि बाद में दोगे, उसी साल में दोगे। एडवांस टैक्स नॉर्मली कौन देगा, जिसका टैक्स लायबिलिटी या तो 10,000 या 10,000 से ज़्यादा। क्लियर, कौन से, क्योंकि सम्स में काम आएगा ये सब चीज़। दूसरा बताइए, क्या अंकल लोग जिनका उम्र 60 साल पार हो चुका है वो लोग एडवांस टैक्स देंगे नहीं देंगे इफ ही इज नॉट रनिंग अ बिजनेस। यस और नो गाइस। चलिए अब आते हैं ड्यू डेट्स। सुनो ना, ड्यू डेट्स और रेट्स। अभी आपको डेट और रेट बताएंगे। डेट बताइए, रेट बताइए, डेट और रेट, डेट और रेट। भाइयों बहनों, ये डेट और रेट दोनों याद होना चाहिए। अगर डेट और रेट याद नहीं रहेगा तो आप सम्स नहीं बना पाइएगा। क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलेगा कैलकुलेट एडवांस टैक्स पेबल ऑन डिफरेंट ड्यू डेट्स, तो पहले ड्यू डेट्स भी आपको खुद लिखना है, रेट्स भी आपको खुद लिखना होगा, कैलकुलेशन भी आपको खुद करना होगा। सम्स बहुत ईजी होता है, पानी का तरह होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। इस वीडियो में डेट और रेट पढ़ा रहे, हटा देंगे आप, ये देखिए याद रखिएगा। भाइयों और बहनों, जिस तरह से मान लीजिए आपका 4 महिला मित्र है। कौन सा मित्र है? 4 महिला मित्र। महिला मित्र जो लोग नहीं समझते समझने का कोशिश भी मत करो। मान लीजिए 4 इंसान से आप प्यार करते हैं। कितना इंसान से प्यार करते हैं? 4। पहला इंसान का बर्थडे है 15 जून, दूसरा इंसान का बर्थडे है 15 सितंबर, तीसरा इंसान का बर्थडे 15 दिसंबर और चौथा इंसान का बर्थडे 15 मार्च। 15 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। जैसे मान लीजिए अगर 20 से शुरू हुआ तो 21 का 15 मार्च, 21 से शुरू हुआ तो 22 का अगर ये वाला डेटा मान लीजिए अगर 21 का है तो नेक्स्ट ईयर का मार्च ना, मार्च तो अब नेक्स्ट ईयर में आएगा। इफ़ यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द जून तो नेक्स्ट ईयर तो नेक्स्ट ईयर में आएगा ना, मार्च तो नेक्स्ट ईयर में आएगा। जैसे कि डेमो दे रहे 2022 चल रहा, 22 का ही बात करते, 22 तो ये क्या थे? बोलो, कम ऑन, बोलिए ना। बाबू का बोलने से तो बोल देते हो, मेरा बोलने से नहीं बोलोगे। बोलो, समझ गया ना? अच्छा अगर मान लिया 21 है, 21 और 22, समझ रहे हो ना? जल्दी बताइए, ड्यू डेट बताइए कितना कितना होता है? 15। पहला ड्यू डेट कब होगा? अगर ड्यू डेट में पेमेंट नहीं करिएगा उसके लिए अलग रूल है, अलग इंटरेस्ट है, उससे पढ़ाएंगे आपको अगला दिन। नहीं करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, फाइन लगेगा, उससे बात का बात है। अभी पहले ये बताइए ड्यू डेट क्या क्या है? 15 जून। इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, कहीं भी जाओगे ना इंटरव्यू में पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट ड्यू डेट्स ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का ड्यू डेट बताइए 15 जून, 15 जून, उसके 15 तो सर ऐसे रटाइएगा आप। नहीं बाबू, अब रटने का उम्र खत्म हो चुका है, आपको ट्रिक्स दे रहे। पहला बाबू का बर्थडे कब है? 15 जून, उसका 3 महीना जोड़ दीजिए। 15 जून में 3 महीना जोड़िए, कितना आएगा? उसका 3 महीना जोड़िएगा, फिर 3 महीना जोड़िए, हो गया। रटने का क्या है, समझ रहे ना? पहला बाबू का बर्थडे 15 जून, फिर 3 महीना जोड़ दीजिए 15, फिर दूसरा बाबू का बर्थडे 15 दिसंबर। बाबू का बर्थडे मतलब क्या? ड्यू डेट्स। कौन से डेट्स बाबू? ड्यू डेट्स। 4 डेट है ना, ऐसे याद रखना होगा। पहला डेट याद रखिएगा, पहला डेट याद रखिएगा, उसके बाद उसमें 3 महीना जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। 15 पहला डेट का बोलो, उसमें 3 महीना जोड़ो, फिर 3 महीना जोड़ो, फिर 3 महीना जोड़ो। तो एक बार बिना देखे बोलिए तो मिटा दे रहे, देख के तो सब बता देगा। बोलो पहला 15 आप तो ऐसे करे बाबू, कुछ मांग रहे बाबू के लिए, पैसा ऐसा मांग रहेगा। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। यस और नो? फिर से बोलिए। जितना फ्रस्ट्रेशन मेरा भी रहता निकाल देता पढ़ाने वाले, क्या करेंगे, किसी को तो कुछ बोल नहीं सकते। तो देखिए 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। अब आइए ड्यू डेट्स के बाद। बोलो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। वही तो देखते हो अबे ना,
बुक में देखना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा रेट का रूल क्या है सुनिए, पहला रेट है 15%, दूसरा है 45% ऑफ द टोटल टैक्स माइनस टैक्स पेड, वहाँ पे लिखा होगा देखिए, तीसरा है 75%, चौथा है 100%। बट ये 100% नहीं है, आप ठीक से पढ़ना, वहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है, 15% ऑफ द टोटल एडवांस टैक्स पेबल, यहाँ पे लिखा हुआ 45% ऑफ द एडवांस टैक्स माइनस टैक्स ऑलरेडी पेड, मतलब 45% माइनस जितना एडवांस टैक्स आप पे कर चुके हो। तो देखिए अगर आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रेट में लैंग्वेज में बोले तो रेट आपको ऐसे बोल सकते हैं आप 15%, 30% और कितना बाबू 25%। ये टोटल का हो गया, मतलब आपका टोटल एडवांस टैक्स जितना आ रहा है उसका 15% तक 15 जून तक पेमेंट कर लीजिएगा, 45% तक 15 सितंबर तक पेमेंट कर लीजिएगा, टोटल का 75% तक, बड़े हाथ बाहर निकल जाएगा, 75% तक 15 दिसंबर को पेमेंट कर दीजिए, 15 दिसंबर तक पेमेंट कर दीजिएगा, और पूरा 100% एडवांस टैक्स 15 मार्च तक पे हो जाना चाहिए। रूल यही, रूल का मतलब यही हुआ, मतलब समझे क्या हुआ, 15% तक मतलब जितना एडवांस टैक्स आएगा उसका 15% तक कब तक पेमेंट हो जाना चाहिए बोलो, जितना आपका एडवांस टैक्स आ रहा है उसका 15% टिल 15%, अप टू 15% यू हैव टू पे टिल 15 जून, अप टू 45% यू हैव टू पे टिल 15 सितंबर, अप टू 75% यू हैव टू पे टिल 15 दिसंबर, और अप टू 15 मार्च यू हैव टू क्लियर ऑल द एडवांस टैक्स। यस नो गाइस। अब यहाँ पर इसी रेट को अगर बहुत ही सिंपल स्ट्रेट लैंग्वेज में बोले, क्योंकि अगर हम लोग 45% वाला लेकर के सम्स बनाइएगा ना तो फिर आपको प्रीवियस वाला माइनस करना होगा। अगर ये वाला रेट लेके बनाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे, तो हम आपको सम्स करवाएंगे ना, इससे करवाएंगे। सर ये 30 कैसे आया, वही तो कर रहे हैं हम लोग। पहला एडवांस टैक्स का रेट 15, दूसरा बोला ना 45, तो 45 माइनस 15 कितना होगा, 75 माइनस 45 कितना होगा 30, और 100 माइनस 75 कितना होगा 25। तो आप रेट याद रखो ना, आप दोनों में से कोई भी रेट याद रखो, लेकिन दोनों का देखो एक चीज़ है, दोनों में से कोई भी रेट याद रखिए, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका अलग हो जाएगा। अगर हम ये रेट फॉलो करेंगे तो हम टैक्स निकालेंगे, फिर पुराना वाला टैक्स माइनस करेंगे। अगर हम वो वाला रेट करते हैं तो हम डायरेक्ट टैक्स निकाल के छोड़ देंगे। तो जब सम्स बनाएंगे तो बताएंगे कि कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। फिलहाल के लिए तो आप ये याद रख लीजिए कि अप टू 15% 15 जून, अप टू 45% 15 सितंबर, अप टू 75% 15 दिसंबर, और अप टू 100%। And if you say in very simple terms the rate of tax for the different advance tax date, अलग अलग डेट के लिए अगर आप रेट बोलोगे तो पहला रेट क्या है 15, दूसरा रेट 30, तीसरा चौथा 15, 30, 30, 25, 15, 30, 30, 25, 15, 30, 30, 25। अगर क्यूमुलेटिव में बात करिएगा, टोटल में बात करिएगा, अप टू 15 जून कितना 15, अप टू 15 सितंबर कितना 45, अप टू 15 दिसंबर कितना, और अप टू 15 मार्च। थैंक यू सो मच।